राधे राधे। आप सभी का स्वागत है आपके अपने सरोज देवी के बाल गोपाल चैनल पे। तो आज कुछ मेरे साथ ऐसा हुआ, अभी रात के 9 बजे हैं और 9 बजे मेरे कान्हा जी की इच्छा हो गई कि आज तो मैया मथुरा वृंदावन जाना। हम तो सो चुके थे, सोते सोते इनके पता नहीं क्या हुआ। मेरे कान्हा जी ने कहा मैया आज तो मथुरा वृंदावन जाना। हर हम अचानक से उठे और उठ के हम चल दिए मथुरा वृंदावन की तरफ, क्योंकि मेरे कान्हा जी की कृपा जब होती है ये नहीं देखते हैं, ये सो रहे हैं, काम करते हैं, कर रहे हैं, अचानक से प्लान बन ही जाता है। तो अभी रास्ते में एक ढाबा आ गया था, क्योंकि हम जैसे कपड़े में सो रहे थे वैसे ही हम उठ के आ गए थे। अभी हम पहुंच गए हैं मथुरा वृंदावन। रास्ते में हमने बैठ के एक जगह चाय पानी पिया और अभी हम पहुंच गए मथुरा वृंदावन। और मथुरा वृंदावन पहुंचने के बाद जो हमने रास्ते में होटल बुक किया था, उस होटल वाले ने खूब बेल बजाया, खूब फ़ोन किया। उसने ना फ़ोन उठाया ना बेल से खोला। तो हमने 10 बजे 1 बजे के करीब हम पहुँचे थे। तो आपसे भी रिक्वेस्ट है, कभी भी मथुरा वृंदावन 10 बजे के बाद ना जाएं। 10 बजे के बाद यहाँ पे होटल नहीं मिलते हैं, सभी होटल बंद हो जाते हैं। वो होटल मिलते हैं जो गलियों के अंदर होते हैं, वो अच्छे नहीं होते हैं। मेन रोड पर अच्छे होटल आपको 10 बजे के बाद नहीं मिलेंगे। तो अभी फिर हम सुबह उठे, नहाए धोए और नहा धो के हम चल दिए बाके बिहारी मंदिर। ऑटो लेके हम चल दिए मंदिर की तरफ, सारे जने बैठ के। और वहाँ पहुँचे तो इतने बाके बिहारी मंदिर बंद हो गया था, क्योंकि 12 बजे बाके बिहारी मंदिर बंद हो जाता है। और उसके बाद हमने सोची ले मंदिर तो अभी बंद हो गया, हम नाश्ता पानी कर लेते हैं। फिर हमने सारे ने बैठ के किया नाश्ता। अभी ये फिर नाश्ता पानी करके हम चल दिए मार्केट की तरफ। हमने सोचा अभी वापस जाएंगे, होटल हमारा थोड़ा दूर था, वापस जाएंगे, इससे अच्छा है अपने काम निपटा लेते हैं। हमने अपने ठाकुर जी के लिए, लाडो रानी के लिए कुछ लिया सामान, और इस सामान की वीडियो भी आपके साथ जल्दी ही शेयर करूंगी। क्योंकि फिर उसके बाद बच्चे कहने लगे, बोले मम्मी इतने हम मंदिर खुलता है, हमें इतने यमुना नदी पे नौका विहार करवा लाओ। तो अभी हम पहुंच गए हैं यमुना नदी पे। बच्चों की जिद थी कि मम्मी हमने नौका विहार करना है। तो मैंने ज़िंदगी में पहली बार इसमें बैठी हूँ। मैं कभी भी इसके नौका विहार में नहीं बैठी थी, क्योंकि मेरे को पानी से बहुत ज़्यादा डर लगता है। तो ये मेरे कान्हा जी की कृपा से मेरा ये डर भी निकल गया था, क्योंकि मेरे को पता नहीं बचपन से लेके आज तक मैं पानी से बहुत डरती आई हूँ। और ये सब मेरे कान्हा जी की कृपा से हो रहा है मेरे साथ। फिर खूब हमने मस्ती की, नौका विहार किया, खूब यमुना नदी के अंदर हाथ डाल डाल के सभी के ऊपर पानी के छींटे दिए। तो मेरी पोती बोल रही थी मम्मी आप ये क्या कर रहे हो। मैंने कहा बेटा ये यमुना नदी है, इसके छींटे से हमारा शरीर शुद्ध होता है। और इन्होंने एक चक्कर की बजाय इन्होंने 2 चक्कर लगवाए। बोले अंकल हमें एक चक्कर में हमारा पेट नहीं भरा, हमें दूसरा राउंड और मरवा के लेके आओ। तो इन्होंने खूब आराम से 2 राउंड मारे यमुना नदी के। आप देख सकते हो, आप सभी भी कर लो यमुना नदी के दर्शन। और यमुना नदी में नौका विहार करके हम आ गए थे। मंदिर खुलने का टाइम हो गया था, तो अभी हम इधर लाइन लगा के खड़े हो गए थे। मैंने कि सबसे पहले हमारा नंबर आ जाएगा। ये होते हैं यहाँ पे, आपके वीआईपी दर्शन करा देंगे, ये करा देंगे। तो कभी भी आप भूल कर इनकी बातों में नहीं आना चाहिए। आपने जब दर्शन होते हैं तो अपने आप हो जाते हैं। ये देखो आप सभी भी कर लो बाके बिहारी के दर्शन। खूब अच्छे से दर्शन किए, खूब अच्छे से दर्शन हुए। ऐसा कुछ नहीं होता है, ये सब लूटने पूटने वाले होते हैं। आप इनके बातों में कभी मथुरा वृंदावन जाओ तो नहीं आना चाहिए। ये देखो खूब अच्छे से मेरे बाके बिहारी के आप भी दर्शन कर लो। ये सब मेरे बाके बिहारी की कृपा है, जो कि मैं रात को सोती हुई उठ के गई थी। ये बाके बिहारी को जब बुलाना होता है, फिर आते टाइम मेरी बेटी ने, मेरी पोती ने ये खिलौने लिए। ये मेरी सासू माँ है। हम चलते चलते थक गए थे, फिर एक जगह फिर बैठ के हमने थोड़ा रेस्ट किया। और आते टाइम भी हमने अपने ठाकुर जी के लिए ये एक शॉप में घुस गए थे। मैंने कहा भैया कुछ ऐसी चीज़ दिखा दो, क्योंकि मेरी राधा रानी के बाल यहाँ पर नहीं मिलते हैं। फिर मेरी पोती की हो गई थी तबीयत ख़राब, क्योंकि ये धूप में कभी निकलती नहीं है।
धूप में घूमे और थकावट से इसकी हो गई तबीयत ख़राब। फिर हम चल दिए घर की तरफ। मेरी पोती को हॉस्पिटल दिखाना है। फिर सबसे पहले हमने खाया खाना। खाना खा लेते हैं, फिर इसको थोड़ी बहुत दवाई देंगे। इसने खाना भी नहीं खाया। हमने खाना खा कर फिर हम चल दिए घर की तरफ, क्योंकि पोती की बहुत ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई थी। और ये मेरा बेटा है, ये मेरी बहू है, ये मेरी पोती है, बार बार उठ के उल्टी करने जा रही है। ये मेरी सासू माँ है। हमने सब ने मिलकर खाया खाना और अभी हम पहुंच गए हैं घर। रास्ते में ही पोती को दवाई दिलवा के लेके आ गए थे और अभी हम पहुंच गए हैं घर पे, क्योंकि हमें घर पे पहुंचने के अभी रात का बज गया है। वही एक जो कि हम 1 बजे निकले थे, वही 1 बज गया है। घर पे पहुंच गए हैं। आप भी देख सकते हो। ये सब मेरे कान्हा जी की कृपा है। बस पोती की तबीयत ख़राब हो गई थी। फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।